नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाइन लैब्स के बड़े ऐलान के बारे में। हाँ, इस भारतीय फिनटेक कंपनी का आईपीओ 2025 के दूसरे हिस्से में आने वाला है। क्या ये आईपीओ तक सफल होगा या कुछ और कहानी लिखेगा? चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पाइन लैब्स आखिर है क्या। यह एक प्रमुख फिनटेक कंपनी है जो भारत में व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट और पॉइंट ऑन ऑफ सेल (पीओएस) समाधान देती है। इसकी सीधी टक्कर पेटीएम और वॉलमार्ट के फोनपे से है। पाइन लैब्स का समर्थन वेंचर कैपिटल फर्म पीक सेस के साथ साथ पेपैल, मास्टरकार्ड और टेमासेक जैसी बड़ी कंपनियां भी करती हैं। इसका वर्तमान वैल्यूएशन $5 बिलियन बताया जा रहा है। अब आते हैं आईपीओ की बड़ी खबर पर। पाइन लैब्स के सीईओ एमरिश रो ने हाल ही में बताया कि कंपनी 2025 के दूसरे भाग में भारतीय शेयर बाजार में लिस्टिंग करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बाजार की हालत कमजोर है, लेकिन कंपनी आईपीओ लाने से पीछे नहीं हटेगी। उनका मानना है कि बाजार की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन कंपनी को दीर्घकालिक रूप से मजबूत बनाना सबसे जरूरी है। अब सवाल यह है कि यह आईपीओ कितना बड़ा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाइन लैब्स लगभग $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। इसमें कुछ नए शेयर जारी किए जाएंगे और कुछ मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। हालांकि सीईओ ने इस रकम को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अगर यह आईपीओ सफल रहा तो यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा फिनटेक आईपीओ होगा, पेटीएम के 2021 में हुए $2.5 बिलियन के आईपीओ के बाद। अब बात करते हैं पाइन लैब्स के फाइनेंशियल नंबर की। 2023-24 में कंपनी की कुल कमाई $200 मिलियन रही, जो 2022-23 के $189 मिलियन से थोड़ी ज्यादा है। लेकिन नुकसान भी बढ़ा है, $27 मिलियन से बढ़कर $40 मिलियन हो गया है। यानी कंपनी का घाटा बढ़ा है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। पाइन लैब्स सिर्फ पेमेंट सॉल्यूशंस तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि यह बैंकों, फिनटेक कंपनियों और बड़े कॉरपोरेट्स के लिए नई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पर भी ध्यान दे रहा है। साथ ही यह अपनी रजिस्ट्रेशन लोकेशन को भारत में शिफ्ट करने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार कर रहा है। अब सवाल उठता है, क्या आपको पाइन लैब्स के आईपीओ में निवेश करना चाहिए? देखिए, कंपनी का मार्केट में अच्छा दबदबा है, बड़े निवेशक इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके घाटे में बढ़ोतरी चिंता की बात हो सकती है। पेटीएम के आईपीओ के बाद जो हुआ, उसे देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से एनालाइज करके फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाइन लैब्स का आईपीओ सफल होगा या पेटीएम